So student, this is first question, first example on value added method. You see it is closing stock of A and opening stock of A. This will be used as for finding out change in closing stock, change in stock. Same way closing stock of B and opening stock of B, this will be used for finding out the change in stock for firm B. Sales of firm A is given, we need sales. Purchase of A is given, this is intermediate consumption of A. Purchase of B, that is intermediate consumption of B. Domestic sale by B, B has sold it within country. Import of raw material by A, that is A ने इंटरमीडिएट कंजप्शन यहाँ से किया विद इन कंट्री, परचेज बाय ए, और ये बाहर से भी मंगवाया, तो ये दोनों उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन है. ओके. एंड देन एक्सपोर्ट बाय फर्म बी, बी ने दो जगह बेचा, एक डोमेस्टिक सेल विद इन कंट्री और एक बाहर, तो सेल बी की दो होंगी यानी ये प्लस ये, जबकि ए की एक ही सेल है. और ए के लिए दो परचेज हैं, ये इनलैंड पर इनसाइड द कंट्री परचेज, विद इन टेरिटरी परचेज, और ये वाला जो है इंपोर्ट ये बाहर से. तो ए के लिए दो इंटरमीडिएट कंजप्शन है लेकिन बी के लिए दो सेल्स हैं. सो वी सॉल्व इट फॉर फर्म. आप जानते हैं कि वैल्यू एडेड, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको हम बोलते हैं टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें करते हैं, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. सो चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ए के लिए दिस इज फॉर फर्म ए ओनली. ए के लिए 20 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, 5 ओपनिंग स्टॉक है, तो 15 हुआ इसका चेंज इन स्टॉक. इस तरह से जो सेल्स है इसकी वो 300 दी हुई है. इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो 100 उसने बी से ख़रीदा यानी विद इन टेरिटरी ख़रीदा, और 50 उसने इंपोर्ट किया, तो उसका टोटल इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ 150. इस तरह से GVA या GDP MP हुआ टोटल सेल्स जो कि है 300 प्लस चेंज इन स्टॉक जो कि है 15 और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन जो कि है 150. तो इस तरह से 165 आया ए के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड या GDP MP. अब अगर इससे नेशनल इनकम निकालनी हो तो हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे. ओके. सिमिलरली आप बी के लिए भी सॉल्व करेंगे और ये आप खुद करेंगे, और जब कर देंगे तो मुझसे आंसर पूछ सकते हैं ऑन WhatsApp. Now this is example number 2. See, this is written calculate GVA at factor cost, net production tax, product tax, price, change in stock, purchase of raw material, import of raw material, import of machinery, product subsidies, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है आउटपुट कितना बेचा 2000 यूनिट. तो ये जो टैक्सेस हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस, ये NIT की तरह यूज़ होते हैं. जैसे हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स ही हैं ये. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वो NIT यूज़ होता है एज ए NIT. तो यहाँ पे भी हम उसको यूज़ करेंगे फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए. आप जानते हैं कि प्रोडक्शन मेथड हमें मार्केट प्राइस देता है, GVA मार्केट प्राइस, लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है, GVA फैक्टर कॉस्ट. तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से NIT करा देते हैं. तो ये आपका प्रोडक्शन टैक्स है, ये प्रोडक्ट टैक्स है, ये दोनों के दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और ये सब्सिडी है लास्ट में. तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी 600, 400, 1000 माइनस 100 यानी 900 आपका NIT हो जाएगा. वो हम घटाएंगे मार्केट प्राइस से, तो GVA फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. ओके. तो लेट अस सॉल्व इट. वैल्यू एडेड के लिए टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. ओके. टोटल सेल्स कैसे आएगा, इसमें सीधे सेल्स सीधे नहीं दी हुई है, आउटपुट दिया हुआ है 2000 यूनिट, ये रहा देखो, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये का, यानी 2000 चीज़ें, 2000 थिंग्स, 2000 यूनिट्स आपने 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेची, तो 30,000 आपका सेल्स आएगा. सेम वे चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है. चेंज इन स्टॉक अगर आप क्वेश्चन में देखें, इफ यू सी एट द क्वेश्चन, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 50 जो कि नेगेटिव में है. तो 20,000 प्लस माइनस नेगेटिव चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन 10,000. सो इंटरमीडिएट कंजप्शन हैज़ टू बी डिडक्टेड. ओके. सो 20,000 माइनस 50 माइनस 10,000, तो ये हो गया आपका 9,950. ये आ गया GVA MP, या इसी को हम बोल सकते हैं GDP MP. ओके.
अब इसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बोला कि एनआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं माइनस सब्सिडीज। तो ये एनआईटी आ गया और एमपी से जब हम एनआईटी घटाएंगे तो हमारा एफसी आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो है जीवीए एफसी। ओके, जीवीए एफसी। तो हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास जो जीवीए एमपी आया था उसके लिए जो हमारे पास जीवीए एमपी आया था 9950, इसमें ये 9950 में हमने एनआईटी जो कि है 900, ये हमने पहले ही बात करी है, इसको घटा दिया तो जीवीए एफसी आ गया। तो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। अब आपका ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम कैलकुलेशन, इसके तीनों मेथड हमने सॉल्व किए हैं, 3 ही मेथड हैं। अब इस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब इस पूरी यूनिट में केवल 2 टॉपिक रिमेनिंग हैं, एक जीडीपी एंड वेलफेयर और एक स्टॉक एंड फ्लो। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन एंड वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट यूनिट। तो उसके बाद मैं इस पर असाइनमेंट दूंगा और एक दिन आपका टेस्ट भी दूंगा। तो उसको देखिए एंड देन आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू विल सॉल्व इट एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट यू विल आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।